एक बार की बात है कि एक राजा अपने नगर में राज करता था, मस्त से रहता था, शानदार, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। वह अपने जनता का, अपने जो भी लोग हैं उसका बड़ी भली भांत से सेवा करना जानता था, रक्षा करना जानता था, ताकि मेरी जनता को कभी भी किसी प्रकार का दुख ना हो। और वह भगवान को मानने वाला आदमी था। जो राजा था भगवान पर भरोसा करता था कि हाँ, वो आस्तिक था, नास्तिक नहीं था, भगवान को मानने वाला था। वह जब भगवान की पूजा करता था या मस्त मगन में लीन हो जाता, क्या वारे भगवान पे ध्यान लगा दिया, ऐसा होता था। तो एक बार हुआ क्या कि सोचा मैं भगवान को एक बार मैं सच्ची भक्ति से कुछ काम करूं ताकि भगवान का मेरे को दर्शन हो जाए। वह गया, जंगल में एक मंदिर था और उस मंदिर पर वह तपस्या करने निकला। कुछ दिनों तक वह तपस्या किया और जो तपस्या किया उसको भगवान के दर्शन हुए। उसको क्या हुआ? भगवान के दर्शन। जब भगवान के दर्शन हुए तो भगवान ने बोला, वर मांगो, क्या चाहिए वत्स, तुमको क्या चाहिए, किस चीज़ की कमी हो? राजन ने कहा, भगवान मेरे को किसी चीज़ की कुछ भी कमी नहीं, मेरे पास सब कुछ है, आपने जो कुछ दिया वो बहुत है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी जो जनता है, मेरे जो सभी प्रजा है, लोग हैं, आपने मेरे को दर्शन दिया, आप एक बार उनको भी दर्शन दे दें। मेरी यही अभिलाषा है कि आप उनको भी दर्शन दे दें। अब देखो, जैसी बात बोलते भगवान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जो भी प्रजा है मैं उनको दर्शन दूंगा, कल का टाइम फिक्स करो। हाँ, कल का टाइम फिक्स करो और उतने बजे तू बोलना, अपने जनता जनार्दन को लेके आना और मैं उसमें तुम्हारी जनता को दर्शन दूंगा। भगवान ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, चल ठीक है। अब देखो, भगवान भी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर ध्यान वहाँ से हो गए, राजन अपने नगर में खुशी खुशी आता है और अनाउंसमेंट करवा देता है। क्या करवा देता है? घोषणा करवा देता है कि कल इस टाइम पर सभी लोगों को इस जंगल में, इस मंदिर पर चलना है और भगवान का दर्शन करने को मिलेगा। अब देखो, जब फ्री में भगवान का दर्शन करने को मिलेगा तो यार कौन नहीं जाना चाहेगा? हाँ, सब बहुत खुश हुए कि चलो यार, भगवान का दर्शन करने, साक्षात भगवान का दर्शन करने को मिलेगा, बड़े खुशी की बात है। सब लोगों ने तैयारी बनाया कि जब फ्री में ही भगवान का दर्शन करना है तो चलो क्यों ना चलते, बाल बच्चे छोटे बड़े सबको लेकर के लोग जो है तैयारी बना लेते हैं। और कल अगले दिन उस राजा के साथ, राजा के सभी परिवार और जो जनता जनार्दन थे, सभी लोग राजन के साथ निकलते हैं भगवान के दर्शन के लिए। देखो होता क्या है, भगवान का दर्शन पाना है, बड़ी खुशी, बड़ी उत्साह। तब तक मायावी विद्याएं चलने लगी, माया रचने जाने लगी। भगवान ने माया रच दिया। हुआ क्या, कुछ दिन कुछ दूर तक बस गए थे, कुछ दूर गए, तब तक उनको खूब पैसा नोटों का बंडल का ढेर मिला। जैसे पैसा लोग देखे, अरे बाप रे पैसा, जैसे पैसा देखे लोगों ने पैसे की ओर अट्रैक्ट हो गए। हल्दी जल्दी 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 सब पैसा जिधर को मिलता उधर को भरते, जिधर को मिलता उधर को। राजा ने समझा, रहे छोड़ो उधर को, टाइम खिलाफ है, चलो भगवान का दर्शन कर लो। अरे उधर कर लोगे तो ये तो बाद में भी आ जाएंगे, लेकिन यार क्या करोगे, लालच है ना। 50% लोग पैसे में फंस गए। अरे राजा साहब घबराइए नहीं, पैसा बस घरवा रख के आ रहे हैं बस। अरे राजा साहब क्या बात कर रहे, रुक रही है ना, थोड़ा सा रुकिए, पैसा घरवा रखा है, ऐसा बात हुआ। लेकिन 50% लोग इधर को कट गए। 50% लोग जो पैसा इकट्ठा करने में, बाकी 50% लोग बचे, राजा के साथ चलने लगे। कुछ दूर गए, फिर से उनको सोने का ढेर मिला। जैसे सोने का ढेर मिलता है, जल्दी से फिर से बाकी लोगों के अंदर लालच आ गई। जैसे कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, फिर से कुछ लोग वहाँ पर सब ढेर रखने लगे। बाकी सब के सब उधर को फंस गए। राजा और रानी बस बच गए। जैसे राजा और रानी बस बचे
तो रानी से राजा ने कहा कि देखो, इन सब लोगों के भाग में भगवान का दर्शन करना नहीं है। भगवान का दर्शन करना, चलो हम लोगों के ही भाग में लिखा था भगवान का दर्शन करना, चलो फिर सब लोग भगवान का दर्शन करेंगे। सबके भाग में नहीं है। जैसे कुछ दूर चलते हैं, हीरो का ढेर, ज्वेलरी, गहना आभूषण, जैसे गहना आभूषण देखते हो। अब देखो औरतों का दिमाग तो पता ही है, जैसे आभूषण देंगे तो पति गए भाड़ में, साला अपना काम करना। आभूषणों को देखती रानी का ध्यान भंग, जल्दी जल्दी, और रानी भी क्या लगी आभूषणों को इकट्ठा करने में मगन हो गई। राजा ने समझाया, रानी अरे तुम भी वैसे बन गई। अरे छोड़िए ना स्वामी, इतने महंगे महंगे आभूषण, इतने अच्छे आभूषण आप कभी नहीं देंगे। इन आभूषणों को पहले मेरे को रखने दीजिए, तब जाके हम चलते हैं। और भगवान को कहिए बाद में आते हैं, लेकिन आज पहले रखने दीजिए। फाइनली राजा फिर से अकेले उस मंदिर में जाता है। भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने पूछा, राजन बताओ तेरे जनता जनार्दन कहाँ है? तूने जिन लोगों को बुलाया, क्या कोई साथ नहीं है? क्या किसी ने तेरा बात नहीं माना क्या? राजन ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, सब लोग मोहमाया के दुनिया में फंसे हैं। भगवान ने कहा, किसी भी चीज को आप फ्री में जब देखो तो उसकी वैल्यू नहीं मिलती है, फ्री में कुछ भी नहीं। इसी कारण से भगवान ने बनाया है, जैसी करनी वैसी बनी। जितना तुम कर्म करोगे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा खाक नहीं मिलेगा। राजन तुमने उतना कर्म किया था कि मेरा दर्शन पाने का, तो इसलिए बस दर्शन तुम्ही को मिलेगा और दूसरे को नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कर्म ही नहीं किया। भैया जब कर्म नहीं किया तो दर्शन का ही को यार, फ्री का चीज कुछ भी नहीं मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। इसका अर्थ यार, कर्म करो दबा के, कर्म करो दबा के यार। जब एकदम खूब मेहनत करोगे, कठिन परिश्रम करो यार, कुछ भी काम कैसे होगा नहीं तो जाएगा कहाँ। भगवान का दर्शन करना यार इतना आम बात नहीं है। सबके